चलिए दोस्तों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपको प्राइस एक्शन सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दो चीजें प्राइस एक्शंस के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा है आपके ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप एक बार देख लीजिए अपने फ्री टाइम में। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके अंदर आज मैं स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, जिसके अंदर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर किस प्रकार से ट्रेड लिया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सिस्टम के ऊपर, और हम ढेर सारे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्राइस एक्शन सिस्टम्स रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर। आइए देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हम डीप में जाए उसके पहले रेजिस्टेंस पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है कुछ सर्कल्स है। ये और कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस पॉइंट है। पॉइंट बोले तो जहां से प्राइस मुड़ जाता है, नीचे आता है, उसको हम रेजिस्टेंस पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे देखिए, प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया, ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आता है कि अभी रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कैसे करें। तो उसके लिए रेजिस्टेंस के पॉइंट समझना जरूरी है। रेजिस्टेंस पॉइंट बोले तो ऐसा हाई जहां से प्राइस मुड़ता है, टर्न लेता है, उसको हम रेजिस्टेंस पॉइंट कहेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस लाइन किसको कहते हैं। जब 3 या उससे ज्यादा आपको रेजिस्टेंस पॉइंट मिले एक ही लाइन के ऊपर, और जब आप उसको कनेक्ट कर देते हो तो एक सीधी रेखा में एक लाइन बनता है, उसको हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आप पहला, दूसरा, तीसरा टच पॉइंट जोड़ दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम पहला और तीसरा टच पॉइंट या फिर बीच वाला टच पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके देखिए, और देखिए कि कुछ टच पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। ऐसा जब टच पॉइंट मिलता है जहां से प्राइस रिटर्न करता है, राइट, वो 3 पॉइंट को आप जोड़ने के बाद जो सीधी रेखा बनती है, उसको हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, एक टच पॉइंट है, दूसरा टच पॉइंट है, तीसरा टच पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है, आपको ये जो टच पॉइंट है थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। रजिस्टर एग्जैक्टली तो टच करके तो चलता नहीं है। मार्केट ऐसा तो नहीं सोच के चलता है कि अभी मैं ये लाइन को टच करके इधर से रिटर्न ले लूं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा तो चल सकता है। अभी ये प्लस माइनस की जो व्याख्या है आपके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर है और प्रोडक्ट के ऊपर है। जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी आप पकड़ो, उसके अंदर 1 मिनट का चार्ट यदि आप लेते हो तो 10 पॉइंट या 15 पॉइंट आप उसको प्लस माइनस लेके चल सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से यदि मान लो निफ्टी है, 1 मिनट का चार्ट आप लेते हो तो 5 या 7 पॉइंट आप उसमें प्लस माइनस लेके चल सकते हो। एग्जैक्टली तो टच होगा हर बार नहीं, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए, तो रेजिस्टेंस लाइन हमने देखा। हम अब ढेर सारे प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं, तो चिंता ना कीजिएगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा या फिर स्क्रीन के ऊपर सीधे चार्ट चार्ट दिखाने से ये बहुत आसान होता है यूट्यूबर को दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे कुछ जाए उसके पहले थोड़ा बुलिश और बेरिश कैंडल के बारे में जान लेते हैं। हम आज बुलिश कैंडल ही देखेंगे दोस्तों। तो ये जो कैंडल आपको दिखाई देता है, ऐसे वाले कैंडल हमारे सेटअप में जहां भी आएंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, लेकिन ये कैंडल हमारे सिनारियो में फिट होना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, ये बुलिश कैंडल है, इसको हम बुलिश कैंडल मानेंगे। और ये हमारे सेटअप में जहां पे भी दिखाई देगा उसका हाई टूटेगा तो हम बाई करेंगे दोस्तों। चलिए, ये भले ही लाल कैंडल है, रेड कलर का है, लेकिन ये बुलिश कैंडल है क्योंकि जीतने वाले बायर्स है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी बुलिश है, और यहाँ पे तो आपको ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्रीन कैंडल है। ये सारे कैंडल को थोड़ा याद रखिएगा, प्रैक्टिस करने से आसानी से हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है टर्टल ट्रेडर 2005। यदि आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी नंबर 1 दिखाऊंगा, बताऊंगा ये क्या है। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। आपको 3 टच पॉइंट चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस पॉइंट चाहिए।
बहुत आसान है, स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा। अब थोड़ा यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। 3 टच पॉइंट्स चाहिए, 1 2 3, 3 के बाद 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने ज्यादा टच पॉइंट है उतना अच्छा रेजिस्टेंस लाइन माना जाता है और उसका ब्रेकआउट अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 3 टच पॉइंट पकड़ लीजिए। थोड़ा बहुत जैसे बताया, कोई टच पॉइंट थोड़ा नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, चलेगा। आप एक सीधी रेखा में एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा वहां पे, और जैसे जैसे टाइम फ्रेम रहेगा वैसा वैसा आपको वो टच पॉइंट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस पॉइंट आप गिन के चल सकते हो। जब भी प्लस माइनस होता है, वो टच पॉइंट को हम वर्चुअल टच पॉइंट कहते हैं। मैं स्क्रीन पे भी बताऊंगा वर्चुअल टच पॉइंट क्या होता है। तो चलिए स्ट्रेटेजी को गौर करते हैं। तो पहला, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 स्टेप्स आप बराबर पढ़िएगा। 3 टच पॉइंट चाहिए, जितने ज्यादा टच पॉइंट है अच्छा है। स्टेप नंबर 2 में आपको ये 3 टच पॉइंट के बाद, ओके, चौथे के बाद, पांचवें के बाद, जितने के बाद भी मिले, राइट, आपको कम से कम 5 कैंडल कंसोलिडेट करना चाहिए रेजिस्टेंस लाइन के इर्द गिर्द। यहाँ पे इसके नीचे है, तो यहाँ पे आपको नीचे कंसोलिडेट हो रहा है 5 कैंडल, या उससे ज्यादा है तो भी चलेगा। कंसोलिडेशन क्या कहता है? कंसोलिडेशन ये कहता है कि स्ट्रेंथ है इसमें, इसमें मजबूती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है, आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। आप देखिए, ये कोई भी चार्ट ले लो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसके ऊपर आप रेजिस्टेंस का स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो, आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो और एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। चलिए, कंसोलिडेशन स्ट्रेंथ बताता है जितने ज्यादा कैंडल रहेगा उतना अच्छा है। और कंसोलिडेशन हो जाने के बाद जब आपको एक बुलिश कैंडल मिले, जैसे हमने आगे का स्क्रीन में यहाँ पे बताया है, ऐसा वाला बुलिश एक कैंडल यहाँ पे कहीं भी मिल गया कंसोलिडेशन 5 कैंडल का होने के बाद, राइट, तो वो बुलिश कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करता है आपको बाई करना है। एक पॉइंट ऊपर बाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। एक पॉइंट, एक टिक पॉइंट पकड़ लेंगे तो भी चलेगा। तो आपको वो हाई के ऊपर जाना चाहिए, वो 3 नंबर है। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये बाई करने के बाद पिछला स्विंग लो क्या है देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी स्विंग लो आता है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आपका टारगेट क्या रहेगा? आपका जो एंट्री पॉइंट है दोस्तों, राइट, आपका एंट्री तो यहाँ पे जब कहीं तो भी एंट्री हुआ है आपका, तो एंट्री पॉइंट जहां पे भी मान लो यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हो रहा है, चलिए, तो आपको बाई कहाँ पे करना है? यहाँ पे यदि आपको एक ग्रीन कैंडल दिखता है, जैसे बताया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया, उसका हाई ब्रेक करेगा तो आप बाई करेंगे। और जिस हिसाब से आपको बताया है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आप बाई कर रहे हो, तो ये स्टॉप लॉस और बाई के बीच में जो भी डिस्टेंस है ये एसएल पॉइंट्स हो जाएगा। इतना ही जब डिस्टेंस ऊपर जर्नी करे वो आपका टारगेट नंबर 1 हो जाएगा, जैसे कि 1:1 जैसे यहाँ पे बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मैंने बताया है, ये पॉइंट्स, उतना ही पॉइंट जब ऊपर जाएगा 1:1 टारगेट होगा। इससे और ज्यादा चाहिए तो आप 1:2 भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1:1 अचीव हो जाने के बाद आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिएगा, ताकि आपका कैपिटल इंटैक्ट रहे, या फिर आपको लॉस हो तो बहुत कम हो। और आपको लॉस भी नहीं करना है, ऊपर प्राइस एक 1:1 के ऊपर चला जाता है तो आपका आपका ब्रोकरेज मिला के आप आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से सेट कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा इसमें क्या करना है। आपका एंट्री हो गया 1:1, आपका डिफॉल्ट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर जब भी आपको टारगेट चाहिए और भी ऊपर, तो आप आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ है उसको शिफ्ट कर दीजिएगा और आप ट्रेल कर सकते हो। सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम को ध्यान में रखिएगा। चलिए, और ये कोई भी टाइम फ्रेम में काम करता है, ये जो सिस्टम बताया, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे 1 महीना हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे बताता हूं मैं आपको, इसमें कुछ सिनारियोस बताता हूं, कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे अभी का जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, जहां पे आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिखा रहा है, यहाँ पे आपको टच पॉइंट दिखा है,
देखिए एक टच पॉइंट मिला, दूसरा टच पॉइंट मिला, तीसरा टच पॉइंट है, चौथा। जितने ज्यादा टच पॉइंट है उतना और भी बेहतरीन है, अच्छा है। ये देखिए टच पॉइंट्स देखिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, आपको दिख रहा है। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे तो आप बाई करो, और बाद में आपको जो स्टॉप लॉस है वो आपका नीचे वाला रहेगा दोस्तों। ये है आपका स्टॉप लॉस। ये ब्रेकआउट तो यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे तो आप बाई कर रहे हो, और फिर आपका टारगेट 1:1 रखो। उसके बाद जब भी मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है, आप आपका स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसा जैसा सिस्टम। लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और रेजिस्टेंस जो लाइन है, जैसे कि यहाँ पे मान लो जहां पे आपको बाई सिग्नल मिल रहा है, वो यदि डे के हाई के ऊपर है तो वो और भी ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपीरियंस है, आप इसको देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। अभी और एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे भी वही प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे नीचे कंसोलिडेशन हुआ है देखिए आपको, और बाद में जब ब्रेकआउट करता है आपको बाई करना है। आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाई कीजिए। आपको उसके बाद बाई करने के बाद ये आपका स्विंग लो है, उसको आप स्टॉप लॉस रखिए और आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे सिस्टम में महिंद्रा महिंद्रा का डेली चार्ट है, चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, इंडेक्स हो, आप किसी में भी ये सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको नीचे कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट, यहाँ पे हाई कैंडल के ऊपर आप बाई कीजिएगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका स्विंग लो, एंड आप उसको ट्रेल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। और एक एग्जांपल है हमारे सामने। यहाँ पे एक टच पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट। यहाँ पे कंसोलिडेशन नीचे हुआ है, देखिए आपको मुझे दिख रहा है, और ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई के ऊपर बाय कीजिए, स्विंग लो, स्टॉप लॉस रहेगा, ट्रेल कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी नंबर 1। इसके ऊपर 4 एग्जांपल दिया है। इसी प्रकार से 4 स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। बाद में मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, और हम चार्ट के ऊपर लाइव भी देखेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। चलिए अभी दूसरा नंबर का स्ट्रेटेजी देखते हैं, स्ट्रेटेजी नंबर 2, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। तो उसके अंदर कंसोलिडेशन ऊपर होता है। ओके, ये कंसोलिडेशन तो किधर भी करेगा। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जो कोई भी बायर्स है यहाँ पे थमे हुए हैं, और अपना जो प्रोडक्ट है उसको, जो कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, और धीरे धीरे हल्लू हल्लू खरीद रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट, एक रेंज में प्राइस घूमता है, तो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी वही सिस्टम अपनाना है। ये कंसोलिडेशन 5 कैंडल के बाद जब भी ग्रीन कैंडल मिले, यानी कि ग्रीन नहीं लेकिन बुलिश कैंडल आपको मिल जाए, तो उसका हाई के ऊपर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस स्लैश स्विंग लो रहेगा। और टारगेट मैंने जिस प्रकार से आगे बताया है, जितना स्टॉप लॉस के पॉइंट है उतना आपका पहला टारगेट हो जाए, उतना प्लस कर दीजिए एंट्री प्राइस में। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर दिखाया रहा है, निफ्टी बैंक का 1 मिनट का चार्ट है। इंट्राडे में बहुत बढ़िया मजा भी आता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको निफ्टी बैंक में 1 मिनट में देखने को मिल जाएगा। कोशिश करिएगा दोस्तों। यहाँ पे पहला टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट देखिए, चौथा टच पॉइंट, ये यहाँ पे आपको उसके बाद 4 कैंडल बना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ है ऊपर की ओर। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक ग्रीन कैंडल मिला, आप बाय कीजिएगा। ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, बाय कीजिएगा। ये ग्रीन कैंडल है रादर, यहाँ पे बाय कीजिएगा। आपको एक ब्रेकआउट मिला है, स्टॉप लॉस रहेगा ये, और आप उसको ट्रेल कीजिएगा स्टॉप लॉस को, यदि आपको हायर प्रॉफिट चाहिए। नहीं तो 1:1 पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अभी मान लो इंडेक्स के ऊपर आपने चार्ट लगाया है, तो आप ऑप्शन बाई कर सकते हो, कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, या फिर पुट ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो पुट ऑप्शन सेल करेंगे
तो भी चलेगा और कॉल बाय करेंगे तो भी चलेगा। यदि आप हेजिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हो, डेबिट स्प्रेड ले सकते हो। मैं क्रेडिट स्प्रेड पोजीशन लेता हूँ, यानी कि मैं एक पुट को बेचूंगा और दूसरा पुट को खरीदूंगा। ओटीएम पुट को खरीद देता हूं और नजदीक वाला पुट को मैं बेचता हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स हम लाइव स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हम पहले स्ट्रेटेजी कवर कर लेते हैं थियोरिटिकली। तो स्ट्रेटेजी नंबर 3 में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ये मेरा प्यारा है, ये आपको बहुत बार देखेगा। ओके, और ये बहुत बार स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा, काम करने को भी मिलेगा आपको, ये बार बार दिखेगा। ओके, यही अच्छा है ऐसा नहीं कहता हूं, अच्छे सारे के सारे हैं, ये बार बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा तीसरे टच पॉइंट के बाद छोटा सा डीप मारता है, फिर ब्रेक करता है। तो आप यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल मिले, उसका हाई ग्रीन यानी कि बुलिश कैंडल, ओके, न सिर्फ ग्रीन, हमारा बुलिश का डेफिनेशन आगे बताया है। तो बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक करे तो बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आपका लास्ट स्विंग का लो रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका। जितना स्टॉप लॉस कम है उतना अच्छा है दोस्तों। ठीक है, स्टॉप लॉस कम है तो हमको नुकसान भी कम होगा। और जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो हम कभी भी बाई नहीं करते हैं, वो स्ट्रेटेजी में है ही नहीं। जैसे कि पहला पॉइंट बन गया, तीसरा, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया मान लो, और नीचे और डीप नीचे मार के पूरा रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो हम बाई नहीं करेंगे। कारण यही है कि जब भी एक सीधा अब डीप मारने के बाद एक डायरेक्शन में ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत डीप हो जाता है। ठीक है, तो वो ख्याल रखिएगा। सीधा ब्रेकआउट करेगा तो हम नहीं करेंगे, छोटा सा डीप मारना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी नंबर 3 की बात कर रहा हूं। चलिए कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे बताए, ये बहुत बार दिखने को मिलेगा। जैसे एक टच पॉइंट यहाँ पे दिखा है, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, और छोटा सा एक डीप मारता है। ऐसे घूमते मस्ती करते करते प्राइस आएगा। आपको यहाँ पे गलती से भी सेल में नहीं रहना है। सेटअप ऐसा कुछ दिखने को मिल गया, अपॉर्चुनिटी ढूंढो बाई का, अच्छा काम करता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग रेजिस्टेंस का लाभ लेके सेल भी करते हैं। रेजिस्टेंस लाइन पे गया तो सेल कर लो भाई, और उसके अनुपात में वो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। हम वो सिस्टम का यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे हम बाई करने का बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से छोटा सा डीप मारा है और यहाँ से ब्रेकआउट किया है। आप ये स्टॉप लॉस को, आप इसको स्टॉप लॉस लगाए, ब्रेकआउट दिया, इसके हाई के ऊपर बाय कीजिए और अपना सिस्टम में टारगेट तो आपको बताया उसको फॉलो कीजिए। एक चीज याद रखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहते रहता हूं हमारे सारे स्टूडेंट्स को, आप पैसा 100% बना सकते हो, शर्त इतने ही है, आपके पास कुछ सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ऐसे ही किसी ने कहा खरीद लिया, मुंह मन किया खरीद लिया, टीवी पे आ गया खरीद लिया, नहीं। आपके पास कोई ना कोई तो सिस्टम का होना जरूरी है। सिस्टम होगा तभी पैसा बनेगा, और सिस्टम सिर्फ होना जरूरी नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। ये सिस्टम में कोई लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री तो बराबर ले लिया लेकिन एग्जिट में ख्याल नहीं करोगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, और कोई कोई लोग डिलेड एंट्री करते हैं, अभी घोड़ा यहाँ से इतना भाग गया फिर बोलते हैं अभी खरीद लो, राइट। उसने उसका टारगेट भी दे दिया है, अभी आप रिस्क पे हो, राइट। तो एंट्री भी सही वक्त पे करना है, एग्जिट भी सही वक्त पे करना है, मनी मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। तो प्रॉपर सिस्टम आपके पास होना जरूरी है। पैसा बनाना है तो प्रॉपर सिस्टम्स को बनाइए, नहीं है तो सीखिए। ये सिस्टम को भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सिस्टम के माध्यम से आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, आपको कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का सिनारियो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप पैसा बना सकते हो, निश्चिंत रहो। सिस्टम है तो बना सकते हो, और सिस्टम का फॉलो करोगे तो फिर सोचना ही नहीं है, सिस्टम को तो फॉलो करना ही करना है। तो द की मैसेज इज यू कैन मेक मनी सिंपल बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और बताता हूं। देखिए, प्राइस टच पॉइंट टच पॉइंट टच पॉइंट, यहां से ब्रेकआउट कर दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट करेगा हाई के ऊपर बाय, ये आपका स्टॉप लॉस है। सिंपल, 3 टच पॉइंट दिख रहा है, 1 2 3 टच हो गया, नीचे से छोटा सा दीप मारता है। ऐसे हालत में आप यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गया, उसका हाई टूटने पे बाय करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका और एक एग्जांपल देखिए, एक टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, थर्ड पॉइंट, छोटा सा डीप और ऊपर गया, और यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे बाय कीजिए, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आखिरी स्ट्रेटेजी है पुल बैक का, ये भी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। एक्यूरेसी ऑफ पुल बैक इज लो इन स्मॉल टाइम फ्रेम, ये याद रखिएगा। पहले बता देता हूं पुल बैक क्या है, बाद में इसको आप देखिएगा। 1 to 7 पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेकआउट कर दिया एक डायरेक्शन में, हम कभी भी यहां पे बाई नहीं करेंगे। आप यहां पे बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे बाई नहीं करना है, ये वर्जित है, क्योंकि एक सीधी डायरेक्शंस में ऊपर जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, बाई कर लिया तो स्टॉप लॉस बहुत डीप आ जाएगा, राइट। हमें छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है, छोटे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करो। यहां से ये अभी ये सिनारियो में, ओके, ये सिनारियो में यहां से ये जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, ये जो आपका रेजिस्टेंस जो लाइन बनाया है उसके इर्द गिर्द आके जब प्राइस घूमता है, तब हम बाई करने का सोचेंगे। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखता है ये जगह पे, तो बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक करे तो बाय कीजिएगा। बहुत आसान है, आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। प्रैक्टिस करने से राइट हैंड वाला बंदा अपने लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है, सिग्नेचर भी कर सकता है। सारा सवाल प्रैक्टिस का है। आदमी सोचता है मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप नहीं कर पाओगे। भरोसा रखिए, आप पैसा बना सकते हो, प्रैक्टिस आपको करना है। यहाँ पे हाई कैंडल मिला, बाई करो, ठीक है। और ये जो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा हटके है, स्टॉप लॉस क्या होगा, बाय करने के बाद जो कैंडल है, जो कैंडल बुलिश है, उसका लो या फिर आपका ये जो रेजिस्टेंस का जो लाइन है, ये दोनों में जो सबसे दूर वाला है वो आपका एसएल बना के ट्रेड करो, ट्रेड करो। और स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ऐसा लगता है तो निकलना है, दैट्स ऑल। ये सब पालन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लॉस सीमित में होगा, और लॉस आपको पता है कि इतना अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये सिस्टम हो गया आपका पुल बैक का। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला कि ये जो पुल बैक का जो एक्यूरेसी है छोटे से टाइम फ्रेम में कम होता है। जितने बड़े बड़े टाइम फ्रेम है, यानी कि एक एक घंटा या उससे ज्यादा, तो उसके अंदर इसका एक्यूरेसी ज्यादा है। ये जो पॉइंट है 6 नंबर का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको तो सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है, वो याद रखिएगा। लेकिन यदि आपको ये बड़ा टाइम फ्रेम पे ऐसा पुल बैक वाला सिनारियो मिलता है, तो उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, और आखिरी पॉइंट क्या है, जब प्राइस, ओके, जब प्राइस आपका एक ही डायरेक्शंस में जाता है, यहां से देखिए आप एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो आप तैयार हो जाइए पुल बैक ट्रेड लेने के लिए। वो कोशिश तो करेगा जरूर ये लाइन के पास आने की, हर वक्त लाइन के पास नहीं आता है, थोड़ा ऊपर आके भी चला जा सकता है। हम यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, खरीदना तो रेजिस्टेंस लाइन के पास ही है। चलिए, आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, ठीक है। चौथा यहाँ पे एक छोटा सा टच पॉइंट है, ऊपर गया, प्राइस ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस लाइन के पास आया, एक ग्रीन कैंडल बना या फिर बुलिश बना है, इसके हाई के ऊपर बाय कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस। ये पुल बैक का एक बेनिफिट ये है, स्टॉप लॉस छोटे रहते हैं, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हो और बड़ा टारगेट ले सकते हो। पंच लाइन, आप पैसा बना सकते हो, ये दिमाग में डाल दो। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। यदि आप डिसीजन ले लेते हो मैं पैसा बनाने जा रहा हूं, सिस्टम चाहिए, सिस्टम को फॉलो करो, नहीं है तो सिस्टम ढूंढो, सीखो। ठीक है, यू जस्ट नीड टू हैव अ प्रॉपर सिस्टम टू मेक मनी। कोई भी बाई या सेल करोगे अब से फ्यूचर में, आप सिस्टम के बिना नहीं करोगे। किसी की नहीं सुनना है, आपकी सिस्टम की सुनो दोस्तों, पैसा तो जरूर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट, यहाँ से सीधी डायरेक्शंस में प्राइस ऊपर गया है, देखिए, बूम बूम बूम। अभी स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा मैं,
देखिए बड़ा सा स्टॉप लॉस बनता है, पुल बैक आया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना हाई के ऊपर बाय। और आप जानते हो स्टॉप लॉस टारगेट क्या है। हमारा टेलीग्राम चैनल टोटल ट्रेडर 2005 है। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारा चैनल जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, टच पॉइंट टच पॉइंट टच पॉइंट, प्राइस सीधी डायरेक्शन में ऊपर गया, नीचे आया, एक बुलिश कैंडल बना है ग्रीन, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाई पे बाई करो और ट्रेल कर सकते हो आपके स्टॉप लॉस को। चलो, तो हम थैंक यू कहे उसके पहले आपको मैं स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं और कुछ चार्ट्स देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट के ऊपर हूं। आप प्रैक्टिस हर रोज कीजिएगा, आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और आप प्रैक्टिस कोई भी चीज के ऊपर कर सकते हो। बैंक निफ्टी, निफ्टी, कमोडिटी प्रोडक्ट, जहां भी आपको मन करे वहां पे कीजिए, देखिए। और आपका प्रोडक्ट्स है, मान लो आप निफ्टी बैंक में काम कर रहे हो, तो सुबह 9 बजे से ही चार्ट लगा दीजिए निफ्टी बैंक का। और इंट्राडे ट्रेडर हो, 1 मिनट में बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। खास करके मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे आज के बाद में जो आपको देने वाला हूँ, निफ्टी का 1 मिनट चार्ट के ऊपर जहां जहां पे भी प्रोबेबल सिनेरियोस आएगा, वहां वहां पे मैं कोशिश करूंगा मेरे फ्री समय में चार्ट डालने की, या फिर एंड ऑफ द डे में भी हम चार्ट डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। स्क्रीन में अभी मैं मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए हमको, रेजिस्टेंस लाइन के लिए 3 रेजिस्टेंस आपको लगाना है, लगाइए और देखिए। और कहीं भी हमको जबरदस्ती नहीं करना है दोस्तों, याद रहे, बनता है तो बनता है, नहीं मार मार के हम नहीं बनाएंगे रेजिस्टेंस लाइन। ऐसा नहीं है कि आप बनाओ ही बनाओ, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट का माहौल रहता है, वैसे वैसे आपको रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन बनता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस हर जगह पे लगता है। आपका मेरा किसी का भी दोस्त नहीं है या दुश्मन नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 1 टच पॉइंट, 2 3 टच पॉइंट, यहाँ पे तीसरा टच पॉइंट है, ठीक है। और ये देखिए नीचे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है। अभी हर रोज मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, या फिर आपको सपोर्ट पे ब्रेकडाउन मिलेगा, या फिर आपको ट्रेंड लाइन मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ तो प्राइस एक्शंस में जरूर देखने को हर रोज मिलता है, ठीक है। तो एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ के नहीं चलना है। आपके पास ये प्राइस एक्शंस के सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन है, तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मैं कुछ भी बिठाने की कोशिश नहीं करूंगा, जो नेचुरली दिख रहा है उसको ही देखने की कोशिश करेंगे। ये स्टडी पर्पस है, बाद में आप रियल टाइम मार्केट में आराम से देखिए और उसको फॉलो कीजिए। और कोई स्ट्रेटेजी या सिस्टम भगवान नहीं है। आपको स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखेंगे, स्वीकार कीजिए स्टॉप लॉस का भी। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये एक टच पॉइंट है, दूसरा, तीसरा है, चौथा टच पॉइंट है। और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया एक छोटा सा डीप मार के। आप इसको स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पे इसका हाई के ऊपर बाय कीजिए। अभी ये स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट, ट्रिगर हो गया रादर। हाँ, तो हो गया, निकल जाना है हमको। सिस्टम ये है, हमें सिस्टम का ही पालन करना है, बहुत सिंपल है। आप कोई भी प्रोडक्ट में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल लेते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, डेली लो, मंथली लो, वीकली लो, राइट। आप लेवल्स निकाल के उसके ऊपर अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। रेजिस्टेंस थियरी में हम सिर्फ बाई करते हैं, या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो हम पुट को सेल कर सकते हैं दोस्तों, स्मरण रहेगा।
बहुत दूर चले गए। हम कोई फोर्स नहीं करेंगे सिस्टम को कि मार मार के बिठाना है। हमको लर्निंग्स के लिए सिर्फ यही देखना है, मुझे कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है तो हम उसको सिर्फ देखेंगे स्टडी पर्पस के लिए। हमारा दूसरा और कोई मकसद नहीं है कि हम मार मार के बिठाए। प्राइस एक्शंस में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, आपको बहुत सारा मिलेगा। ट्रेंड लाइन के लिए तो पूरा खजाना ही है, ऐसा आप बोल सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, एक टच पॉइंट, दूसरा, तीसरा टच पॉइंट, चौथा टच पॉइंट, यहाँ पे भी टच पॉइंट है। फिर एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे कोई स्विंग है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। ये ये बाइंग है। अभी जैसे जैसे टाइम फ्रेम रहेगा उस प्रकार से आपको पोजिशनल पे जाना पड़ेगा। डेली है तो पोजिशनल आपको, आपका ट्रेडिंग पोजिशनल हो जाएगा यहाँ पे, और आपको वो हिसाब से फॉलो भी करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा ये किस प्रकार से काम करता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा टच पॉइंट्स है। यहाँ पे प्राइस रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और देखिए जब ब्रेकआउट किया यहाँ से, राइट, तो इसके हाई के ऊपर बाई करो। ये आपका स्टॉप लॉस है और आप उसको होल्ड करके अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो। जैसे जैसे टाइम फ्रेम है वैसा वैसा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस छोटा या बड़ा, ये टाइम फ्रेम के ऊपर आधारित है। चलिए दोस्तों, मैं आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा ये किस प्रकार से काम करता है। आज से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, आपको मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। चलिए, तो और आगे बढ़ते हैं। तो हम थैंक यू आपसे कहे उसके पहले, यदि आपको हमारा वीडियो, हमारा सिस्टम पसंद आया है तो आप लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को। दूसरी बात, यदि आपके पास कोई भी सुझाव है तो हम आपका सुझाव का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमसे आपका सुझाव ये नीचे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। और तीसरी बात, यदि आपको कोई वीडियो बनाना है, कोई सिस्टम चाहिए, कोई स्ट्रेटेजीज चाहिए कोई चीज के ऊपर, तो वो आप हमें यही नंबर के ऊपर डाल सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स भी कीजिएगा हमारे वीडियो के ऊपर। और आपके पास कोई भी सजेशन है वो दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कभी हम कोई क्वेरी आता है रेजिस्टेंस के ऊपर, ये वीडियो के बारे में, तो भी आप ये व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपको जवाब दे। हम आपको सैटरडे या संडे जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा ऐसा मानना है और ये हकीकत भी है, होमवर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनिए, सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल टोटल ट्रेडर 2005 है। याद रखिए, आप पैसा बना सकते हो, आप पैसा बना सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। आपको सिर्फ एक निर्णय लेने की जरूरत है कि मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा दोस्तों। चलिए, विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।